आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर यह है कि टाइगर श्रॉफ और डायरेक्टर मिलाप जावेरी की फिल्म में विद्युत जामाल को भी साइन किया गया है, जो टाइगर श्रॉफ के साथ लीड रोल में होंगे। तो वो जोड़ी की फिल्म आ रही है जिसे देखने के लिए जेन जी काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामाल अपने एक्शन की वजह से जाने जाते हैं और इसी वजह से लोग इन्हें एक साथ देखना चाहते हैं कि दोनों का एक्शन सीक्वेंस कैसा होता है। डायरेक्टर मिलाप जावेरी की फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ विद्युत जामाल का नाम 99% कंफर्म हो गया है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि विद्युत जामाल इस फिल्म में विलन का रोल करेंगे या फिर कोई और रोल करेंगे। अगर विलन का रोल करते हैं तो फैंस का सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि लोग टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामाल को आमने सामने देखना चाहते हैं। और अगर दोनों आमने सामने होते हैं तो इस फिल्म में कुछ तगड़े एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलेंगे। मिलाप जावेरी ने सत्यमेव जयते की दोनों फिल्मों के साथ मरजावा को भी डायरेक्ट किया है, तो देखना होगा कि उनकी अगली एक्शन थ्रिलर फिल्म कैसी होती है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग फरवरी के महीने में स्टार्ट होगी और ये फिल्म इसी साल के एंड तक देखने को मिलेगी। तो आप टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामाल की जोड़ी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि प्रभास की मच अवेटेड फिल्म स्पिरिट की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। राजा साहब के फ्लॉप होने की वजह से सोशल मीडिया पर प्रभास को लेकर काफी नेगेटिविटी हो रही थी, तो डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने उस नेगेटिविटी को शांत करने के लिए स्पिरिट की रिलीज डेट को ही कंफर्म कर दिया, जिसका लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। स्पिरिट का फर्स्ट लुक अभी 31 दिसंबर को आया था, तो संदीप रेड्डी वांगा चाहते तो स्पिरिट की रिलीज डेट कुछ दिन के बाद अनाउंस करते, लेकिन उन्होंने देखा कि भाई प्रभास की तो काफी बुराई हो रही है, तो कहीं मेरी फिल्म पर भी कोई असर न पड़े। तो संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन बनी ये फिल्म 5 मार्च 2027 को रिलीज होगी। वैसे ये भी हो सकता है कि इस साल ईद पर सलमान खान की फिल्म नहीं आ रही है, तो अगले साल सलमान खान अपनी फिल्म जरूर लेके आएंगे। तो संदीप रेड्डी वांगा ने सोचा होगा कि उससे पहले मैं ही अनाउंस कर देता हूँ। 2 रीजन है, तो आपके हिसाब से संदीप रेड्डी वांगा ने स्पिरिट की रिलीज डेट इतनी जल्दी क्यों अनाउंस की है, मैं आप सबसे जरूर जानना चाहूंगा। सुना है इसके बारे में, वर्दी पहने या नहीं थेवर चढ़ा के रखता है। कॉन्डक्ट इश्यूज की वजह से एक बार टर्मिनेट भी हुआ है। देखते हैं इस कैदी यूनिफॉर्म में कितनी गर्मी दिखाएगा। मिस्टर सुपरिटेंडेंट, बचपन से मेरी एक बुरी आदत है। What? Right from my childhood, I just have one bad habit. अगर आप भी धमाल 4 का इंतजार कर रहे हैं तो आपको जानकर खुशी होगी कि धमाल 4 की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। धमाल 4 19 मार्च को ईद के मौके पर आने वाली थी, लेकिन टॉक्सिक और धुरंधर 2 की वजह से पोस्टपोन हो गई थी, तो अभी फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। धमाल 4 को भी इंद्र कुमार ने डायरेक्ट किया है, जिसमें अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा के साथ कुछ और बड़े कलाकार लीड रोल में होंगे। धमाल फ्रेंचाइज को ठीक ठाक पसंद किया गया है, तो देखते हैं कि धमाल 4 की कहानी कैसी होती है। धुरंधर की सीक्वल की खबर आ रही है कि डायरेक्टर आदित्य धर ने धुरंधर 2 के ट्रेलर पर काम स्टार्ट कर दिया है और धुरंधर 2 का ट्रेलर फरवरी एंड तक आएगा। धुरंधर 2 के ट्रेलर पर काम स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी लोग इसके फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ ऑफिशियल रिलीज डेट का इंतजार कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या ये फिल्म 19 मार्च को ही आएगी या फिर किसी और डेट में। वैसे पोस्टपोन तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टॉक्सिक और धुरंधर 2 के क्लैश की हाइप काफी बढ़ गई है और अब लोग ये भी देखना चाहते हैं कि आखिर इस क्लैश में कौन सी फिल्म बाजी मारेगी। दोनों फिल्मों का क्लैश 99% कंफर्म है, तो मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि टॉक्सिक और धुरंधर 2 में से कौन सी फिल्म लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई करेगी। सिद्धांत चतुर्वेदी और मुन्ना ठाकुर की 2 दीवाने शहर में फिल्म का टीजर 19 जनवरी को आएगा और जैसा कि कहा गया है तो ये फिल्म 20 फरवरी को रिलीज होगी। मुन्ना ठाकुर और धनुष की शादी की खबर कल से सोशल मीडिया पर काफी वायरल है कि धनुष और मुन्ना ठाकुर 14 फरवरी को शादी करने वाले हैं। क्या सच में करने वाले हैं, तो अभी कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आई है, लेकिन जैसे ही आएगी हम आपको फिल्मी टॉक्स में बता देंगे। रही बात 2 दीवाने शहर में फिल्म की, तो एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे रवि उद्यावर ने डायरेक्ट किया है। विजय सेतुपति और डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ की फिल्म का टाइटल कंफर्म हो गया है और फिल्म का नाम हुआ स्लम डॉग 33 टेम्पल रोड फिल्म से विजय सेतुपति का फर्स्ट लुक भी आया है, जिसमें विजय सेतुपति एक नए अंदाज में चश्मा पहने हुए चॉपर लेके खड़े हुए हैं। विजय सेतुपति का फर्स्ट लुक काफी इंटरेस्टिंग है, जिसे देखकर लग रहा है कि फिल्म में एक्शन के साथ कॉमेडी भी होगी। लाइगर फिल्म के डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ को तो आप सब जानते ही होंगे। बैक टू बैक फ्लॉप के बाद पुरी जगन्नाथ एक और एक्शन फिल्म लेके आ रहे हैं, तो देखना होगा कि पुरी जगन्नाथ की फिल्म की कहानी कैसी होती है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसी जाती है। रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन शूटिंग कंप्लीट हो गई है, तो ये फिल्म आने वाले 1-2 महीनों में रिलीज होगी। एक और बड़ी खबर यह है कि स्कारलेट जॉनसन और डायरेक्टर माइक फ्लैनेगन की फिल्म द एग्जॉर्सिस्ट की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। मई 2024 में ब्लम हाउस ने कहा था कि एग्जॉर्सिस्ट की एक नई फिल्म आ रही है और उसके बाद नवंबर 2025 में कहा कि द एग्जॉर्सिस्ट की फिल्म में स्कारलेट जॉनसन लीड रोल में होगी। ये एग्जॉर्सिस्ट की दुनिया की एक नई फिल्म होगी जिसका पिछली फिल्मों से कोई कनेक्शन नहीं होगा। पहली फिल्म इसी साल 13 मार्च को आने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म अगले साल 12 मार्च 2027 को रिलीज होगी। स्टार वॉर्स के डायरेक्टर जे अब्राहम की अगली फिल्म द ग्रेट बियॉन्ड की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। जे अब्राहम ने स्टार वॉर्स की इन 2 फिल्मों के साथ स्टार ट्रेक की भी इन 2 फिल्मों को डायरेक्ट किया है और इन्होंने ही मिशन इम्पॉसिबल 3 को भी डायरेक्ट किया है।
अच्छे डायरेक्टर हैं तो अब जे अब्राहम एक नई साई-फाई फिल्म लेके आ रहे हैं जिसमें ग्लेन पॉवेल के साथ जेना ओर्टेगा और सैमुअल एल जैक्सन लीड रोल में होंगे। कहानी एक ऑथर के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी जो दावा करता है कि जिस मिथिकल वर्ल्ड के बारे में वो लिख रहा है वो रियल में है। तो क्या सच में वो दुनिया है और इस ऑथर को उस दुनिया के बारे में कैसे पता है, तो हमें फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। द ग्रेट बियॉन्ड इसी साल 13 नवंबर को रिलीज होगी। और जेसन मोमोआ ने कहा है कि माइनक्राफ्ट के सीक्वल की शूटिंग अप्रैल में स्टार्ट होगी। जेसन मोमोआ कहते हैं कि सीक्वल की कहानी इतनी अच्छी है कि मैं उसे पढ़ते हुए जोर से हंस पड़ा। इतने लंबे समय से मैं किसी भी स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए इतना जोर से नहीं हंसा था। माइनक्राफ्ट अप्रैल 2025 में रिलीज हुई थी जिसे सिर्फ $150 मिलियन के बजट में बनाया गया था और इसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर $950 मिलियन से ज्यादा कमाई की थी। माइनक्राफ्ट के सीक्वल को भी जेरेड हच डायरेक्ट करेंगे और जैसा कि कहा गया है तो ये फिल्म 23 जुलाई 2027 को रिलीज होगी। कीनू रीव्स की आने वाली फिल्म सीवर की रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है। सीवर एक साई-फाई एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जिसे डेडपूल और टर्मिनेटर डार्क फेट के डायरेक्टर टिम मिलर डायरेक्ट कर रहे हैं। सीवर फिल्म में एक स्मगलर की कहानी होगी जो समुद्र में एक मिशन पर जाता है, लेकिन वहां पर वो टाइम लूप में फंस जाता है जहां उसे समुद्री डाकुओं और शार्क्स का सामना करना पड़ता है। शूटिंग काफी जोरों में चल रही है और कहा गया है कि फिल्म 13 अगस्त 2027 को रिलीज होगी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो मानाशंकर वारा प्रसाद गुरु ने 5 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 226 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। पहले फिल्म का बजट 100 करोड़ बताया गया था, लेकिन ताजा रिपोर्ट की माने तो इस फिल्म को करीब 200 करोड़ के बजट में बनाया गया है। तो 200 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 120 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 226 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया है। मानाशंकर वारा प्रसाद गुरु अभी भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है, लेकिन 200 करोड़ तक पहुंचने में अभी इसे काफी टाइम लगेगा। तो देखते हैं मानाशंकर वारा प्रसाद गुरु का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होता है। पैन इंडिया स्टार प्रभास की फिल्म राजा साहब ने फर्स्ट वीक में 130 करोड़ कलेक्शन किया था और कल सेकंड फ्राइडे को करीब 3.5 करोड़ कलेक्शन किया है। तो सिर्फ 450 करोड़ की बजट में बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 133 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर करीब 195 करोड़ कलेक्शन किया है। फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है, तो देखते हैं कि राजा साहब का सेकंड वीक कलेक्शन कितना होता है। प्रभास के राजा साहब की तरह शिवा कार्तिकेयन की पराशक्ति भी फ्लॉप हो गई है। सुधा कुंगारा के डायरेक्शन बनी ये फिल्म 10 जनवरी को रिलीज हुई थी जिसमें शिवा कार्तिकेयन के साथ रवि मोहन अथर्वा और श्रीलीला लीड रोल में थे। 10 जनवरी को रिलीज हुई इस फिल्म ने पिछले 6 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 41 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर करीब 70 करोड़ कलेक्शन किया है। फिल्म का बजट 200 से 250 करोड़ है, तो राजा साहब की तरह ये फिल्म भी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है। अरे हिंदी में बोल मद्रासी। मद्रासी दिल्ली आता, मद्रासी हिंदी बोला, हिंदी कारर मद्रा आता, हिंदी कारर तमिल बोला। पराशक्ति का बजट मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें कोई बड़ा एक्टर भी नहीं है जिसने 100 करोड़ लिए हों। हाँ, अगर ये विजय, अजित कुमार, रजनीकांत या फिर कमल हसन की फिल्म होती तो समझ में भी आता है क्योंकि इन एक्टर का चार्ज काफी ज्यादा होता है। तो आप पराशक्ति के बजट और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।